हेलो एवरीवन, कैसे हैं आप सब और क्या हाल समाचार हैं आपके। देखिए, आपकी मेहनत का कमाया हुआ एक एक पैसा जो आप रोजाना छोटी बड़ी किसी भी चीजों पर खर्च करते हैं वो प्लानिंग के साथ होनी चाहिए। और बिना प्लानिंग के की हुई कोई भी चीज बहुत गलत होती है। तो पैसा सोच समझ कर ही खर्च करें। जैसी इन्वेस्टमेंट होगी वैसा ही हमें रिटर्न मिलने वाला है। और ये बात एक आम इंसान पर भी लागू होती है और हमारे देश के बजट 2022 पर भी। 1 फेब 11 बजे हमारी फाइनेंस मिनिस्टर निर्मला सीतारमण जी देश के तरक्की को न्यू डायरेक्शन देने के लिए फाइनेंशियल ईयर 2022-23 का बजट पास करने वाली है। और उम्मीद है कि गवर्नमेंट उन सेक्टर में हेवी इन्वेस्टमेंट करेगी जो देश की ग्रोथ में भागीदार होंगे। एक मल्टी बैगर इन्वेस्टमेंट करने के लिए आपको उन सेक्टर्स को डिफाइन करना बहुत ज़्यादा ज़रूरी है जो फ्यूचर में ग्रो करेंगे और जिन पर गवर्नमेंट खास ख्याल रखती है। तो इस वीडियो में हम आपको 3 ऐसे सेक्टर के बारे में बताने वाले हैं जिनका फ्यूचर काफ़ी ब्राइट है और उम्मीद है कि बजट में सरकार इन सेक्टर पर फोकस करेगी। तो मैं मुकुल अग्रवाल आपका आप ही के YouTube चैनल में स्वागत करता हूं। जो भी नए लोगों चैनल को सब्सक्राइब करें, बेल आइकन हिट करें और रात के 8:30 बजे का शो कभी मिस ना करें। आप लोगों की डिमांड पर टेलीग्राम में 5 बुक अभी तक डाली जा चुकी है, तो टेलीग्राम को जरूर ज्वाइन कर लीजिए। टाइम टू टाइम हम उसमें टेक्निकल और फंडामेंटल एनालिसिस की बुक डालते रहेंगे, हिंदी और इंग्लिश दोनों, क्योंकि अभी तक हमने हिंदी और इंग्लिश दोनों डाली है, आगे भी डालेंगे। ट्विटर पर अब हम शुरू करने वाले हैं टेक्निकल एनालिसिस के चार्ट, यानी कोशिश हर दिन कुछ नया। तो टेलीग्राम और ट्विटर लिंक डिस्क्रिप्शन में है, जुड़ जाइए, पूरा फायदा लीजिए और भाई को प्यार दीजिए। देखिए, पहला सेक्टर है इंफ्रास्ट्रक्चर का, जिससे बजट में काफ़ी इंपॉर्टेंस दी जा सकती है। तो इस सेक्टर को थोड़ा सा डिटेल में समझते हैं और जानते हैं, और साथ में कौन से हैं जबरदस्त शेयर वो भी जानेंगे। तो इंफ्रा सेक्टर में अकॉर्डिंग टू मिनिस्ट्री सोर्सेज बजट में सरकार का सबसे अधिक फोकस इंफ्रा पर रहने वाला है। इस सेक्टर के लिए बजट में चालू फाइनेंशियल ईयर की तुलना में 15 से 25% तक अधिक का अलॉटमेंट हो सकता है। हाल में ही इंफ्रा से जुड़े 101 लाख करोड़ रुपए के डायनामिज्म प्रोग्राम का ऐलान किया गया है और इसके लिए भी कैपिटल एक्सपेंडिचर की जरूरत होगी। बजट में सबसे अधिक निर्माण में अलॉटमेंट हो सकता है। बजट में रेल, सड़क, बिजली जैसी क्षेत्र के अलावा सरकार नए तरह के इंफ्रा पर भी अलग से फंड अलॉट कर सकती है, जिसमें डिजिटल इंफ्रास्ट्रक्चर, ईवी के संचालन से जुड़े इंफ्रास्ट्रक्चर, इन्वायरमेंटल फ्रेंडली मल्टी मॉडल लॉजिस्टिक जैसे क्षेत्र। ईवी सेगमेंट में भी इंफ्रा के लिए गवर्नमेंट बढ़ चढ़कर काम कर रही है, क्योंकि ईवी का निर्माण निजी कंपनियां तो कर लेंगी, लेकिन पेट्रोल पंप की तरह चार्जिंग स्टेशन लगाने का काम सरकारी स्तर पर होने पर ही ईवी सफल होंगे। तो यहाँ पर अकॉर्डिंग टू सोर्सेज सरकार बजट में ईवी से जुड़े इंफ्रा को विकसित करने के लिए अलग से 10 से 15 हज़ार करोड़ रुपए का अलॉटमेंट कर सकती है। दूसरी तरफ ग्रीन इंफ्रा में तेजी के लिए सोलर एनर्जी के लिए विशेष फंड का अलॉटमेंट किया जा सकता है। घर की छत पर सोलर पैनल लगाने की स्कीम तो 5 साल से अधिक समय से चल रही है, लेकिन इस स्कीम गति नहीं पकड़ पाई। बजट में सोलर के प्रोत्साहन को लेकर नई घोषणा की उम्मीद की जा रही है। इस सेक्टर के कुछ टॉप शेयर की बात करें तो टाटा पावर, L&T मेरे पसंदीदा है। लिस्ट में दूसरा सेक्टर में आए इंश्योरेंस। तो इंश्योरेंस सेक्टर कोविड की महामारी को देखते हुए सरकार हेल्थ को बूस्ट देगी। आगामी बजट से स्वास्थ्य क्षेत्र खासकर इंश्योरेंस सेक्टर को कई उम्मीदें। इस सेक्टर की मांग है कि कोविड में जीवन को सुरक्षित बनाने के लिए बीमा का बहुत बड़ा रोल है। सरकार को बीमा क्षेत्र को बढ़ावा देना चाहिए और सरकार बजट में हेल्थ इंश्योरेंस पर सेक्शन 80D के तहत मिलने वाली 25,000 की टैक्स छूट, यानी टैक्स डिडक्शन को 1.5 लाख रुपए तक कर दे तो इस सेक्टर को बहुत अच्छा बूस्ट मिलेगा। अभी बीमा खरीदने का 18% GST देना होता है, जिसे घटाकर 5% करने की मांग है। सेक्शन 80D के तहत लाइफ इंश्योरेंस लेने वाले अकेले व्यक्ति को या किसी परिवार को या बच्चे की पॉलिसी पर 25,000 रुपये की टैक्स बचाने में मदद मिलती है। अगर वही पॉलिसी माता पिता के लिए लेते हैं तो उस पर 50,000 रुपये की टैक्स छूट मिलती है। अगर पॉलिसी लेने वाला व्यक्ति जिसकी उम्र 60 साल से कम है या परिवार के लिए वही व्यक्ति पॉलिसी लेता है तो खुद की पॉलिसी, परिवार की पॉलिसी या बच्चे की पॉलिसी पर 25,000 रुपये तक की छूट मिलती है। 60 साल से ज़्यादा उम्र के माता पिता हों तो 75,000 रुपये की छूट मिलती है। करंट टैक्स की छूट की बात करें तो अगर पॉलिसी लेने वाले व्यक्ति या उसके माता पिता भी 60 साल से अधिक उम्र के हैं तो सेक्शन 80D के तहत
1 लाख तक की छूट मिलती है। हेल्थ इंश्योरेंस अधिक से अधिक लोग ले सकें, इसके लिए छूट की मांग को 1.5 लाख रुपए तक करने की मांग है। इंश्योरेंस सेक्टर बहुत पहले से लाइफ इंश्योरेंस पर लगने वाले जीएसटी को हटाने की मांग कर रहा है और कोविड को देखते हुए इस सेक्टर की मांग है। अभी इंश्योरेंस खरीदने पर ग्राहक को 18% जीएसटी देना होता है, लेकिन अगर 5% किया जाए तो पॉलिसी सस्ती होगी और अधिक से अधिक लोग ले पाएंगे, लोगों को प्रोत्साहित करने में आसानी होगी। और यहाँ पर मुझे लगता है कि बीमा पर 18% जीएसटी बहुत ज़्यादा है। बीमा तब और उपयोगी हो सकती है जब जीएसटी रेट कम हो। कोविड में हेल्थ इंश्योरेंस का प्रीमियम महंगा होने के बाद जीएसटी घटाने की मांग और भी ज़्यादा तेज़ हो गई है। आपको यहाँ बता दें कि IRDA के 2020-21 के सालाना रिपोर्ट के मुताबिक देश में इंश्योरेंस पेनिट्रेशन जीडीपी का केवल 4.2% है, जबकि ग्लोबल लेवल 7.4% का है। वहीं नॉन लाइफ इंश्योरेंस प्रोडक्ट की पहुंच सिर्फ 1% तक है। लोकसभा में ये मुद्दा उठ चुका है, जिस पर सरकार ने जवाब दिया कि लोकसभा में यूनियन मिनिस्टर ऑफ स्टेट ऑफ फाइनेंस ने कहा कि इंश्योरेंस पर 18% जीएसटी का फैसला जीएसटी काउंसिल ने लिया है और जीएसटी काउंसिल में सरकार, राज्य और केंद्र सरकार के प्रतिनिधि हैं। अब यहाँ पर लोकसभा में बताया गया था कि सरकार को जीएसटी घटाने की सिफारिश नहीं मिली है और जीएसटी काउंसिल भी ये दर घटाने पर विचार नहीं कर रही है। इस सेक्टर के कुछ टॉप स्टॉक की बात करें तो HDFC लाइफ, SBI लाइफ इंश्योरेंस और ICICI प्रूडेंशियल, ICICI लोम्बार्ड जैसी स्टॉक बहुत बेहतरीन है, जो मुझे भी पर्सनली पसंद है। हमेशा बेहतर रिटर्न दिए हैं और आगे भी मुझे लगता है बेहतर रिटर्न देंगे। तीसरा सेक्टर वो है IT का। IT कोविड की मार से कोई भी ऐसा सेक्टर है जो ना बचा है। सिर्फ IT एक ऐसा सेक्टर है जिसने बहुत ही अच्छा ग्रोथ किया, दूसरे सेक्टर को संभाला और अभी कोविड का दौर चल रहा है, तो इसमें कोई शक नहीं है कि इस तरह के पेंडेमिक में इकोनॉमी खुद को लाइन पर लाने के लिए IT का सहारा लेगी और IT की इंपॉर्टेंस और भी ज़्यादा उभर के आई है इस कोविड में। तो इस बजट में IT को और बेहतर करने के लिए कुछ चीज़ें हो सकती है। तो बजट में IT सेक्टर रिस्क कैपिटल को राहत देने के लिए टैक्स छूट की उम्मीद, देश में IT इंडस्ट्री को बढ़ावा देने के लिए स्टार्टअप पर फोकस, स्टार्टअप को टैक्स में छूट, इन्वेस्ट को बढ़ाने के लिए बजट में रियायत मिले, देश में लिस्टेड और अनलिस्टेड कंपनियों के लिए कैपिटल लाने का नियम एक जैसा होना, ईज ऑफ डूइंग बिजनेस में छोटी कंपनियों की जरूरत को प्राथमिकता, प्रायोरिटी देना। देश में ईज ऑफ डूइंग बिजनेस के साथ ही ईज ऑफ इन्वेस्टमेंट की जरूरत है। अगर हम पिछले बजट 2021-22 की बात करें तो फाइनेंस मिनिस्टर निर्मला सीतारमण जी ने भारतीय IT कंपनियां और IT BPM इंडस्ट्री को बढ़ाने के लिए कोई विशेष घोषणा नहीं की थी। बजट में कुछ घोषणा थी जो टेक्नोलॉजी सेक्टर को बढ़ावा दे सकती थी। पिछले बजट में सरकार ने देश में डिजिटल ट्रांजैक्शन को बढ़ावा देने के लिए 1500 करोड़ रुपए की योजना दी थी। तो इंडस्ट्री का मानना है कि इससे छोटे शहरों में ई-पेमेंट और फिनटेक फर्म में इनोवेशन को बढ़ावा मिलेगा। इसके अलावा फाइनेंस मिनिस्टर ने घोषणा की थी कि देश पहली बार डिजिटल जनगणना 2020-21 देखेगा। इस प्रस्ताव से उन सॉफ्टवेयर कंपनियों को बढ़ावा मिलेगा जो टेक्नोलॉजी इनेबल्ड बैकएंड बिल्ड करती हैं। IT के कुछ टॉप स्टॉक की बात करें तो TCS, विप्रो, SCL, इन्फोसिस, हैप्पीएस्ट माइंड जैसी कंपनियां अपनी वॉच लिस्ट में रखिए। बहुत प्यारी कंपनी है, आपके पोर्टफोलियो में होना चाहिए। इस मार्केट की गिरावट में बिल्कुल आपको लेना चाहिए। तो आई होप एक अलग बिग लर्निंग अर्निंग की वीडियो पसंद आई हो तो प्यार दीजिएगा, हमारा भी हौसला बढ़ेगा और हम भी ऐसी ही एजुकेशन से भरी हुई वीडियो लाते रहेंगे जिसमें आपको स्टॉक भी मिल जाएंगे, एजुकेशन भी मिल जाएगा और आप खुद के बॉस बनने की तरफ एक कदम बढ़ा सकते हैं। अगर आपको लगता है कि आपके लाइफ में 1% का भी वैल्यू एडिशन करते हैं तो डीमेट और ट्रेडिंग अकाउंट का लिंक डिस्क्रिप्शन में है। हम जानते हैं आपका डीमेट और ट्रेडिंग अकाउंट शायद हो सकता है, शायद ना हो, लेकिन अगर आपको लगता है कि हमारे साथ जुड़कर आपके ट्रेडिंग की सोच में, इन्वेस्टिंग की सोच में बदलाव हो रहा है, 1% का भी वैल्यू एडिशन हो रहा है, तो सिर्फ अपने भाई के लिंक के साथ ही डीमेट और ट्रेडिंग अकाउंट ओपन करें। तो वीडियो को बस शेयर करके प्यार देते रहिए और आपके पास कौन से शेयर हैं वो कमेंट बॉक्स में बताइएगा, या आपको कौन सा सेक्टर लगता है जो इस बजट में आगे जा सकता है, तो हमें कमेंट बॉक्स में इंतजार रहेगा। थैंक यू सो मच।